हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। चलो बहुत बढ़िया, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। ठीक है, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गाइडेंस एकेडमी के इस छोटे से चैनल पर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सभी सही होंगे। तो चलिए आज हम क्लास 6 के साइंस का पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी क्लास 6 और पढ़ेंगे साइंस के चैप्टर नंबर 1 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर हमारा। तो उससे पहले मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूँ कि आज आप लोगों ने अपने खाने में क्या खाया। यानी कि अभी आप अगर कुछ खाते खाते देख रहे हैं तो आप क्या खा रहे हैं, ठीक है, या फिर आपने सुबह क्या खाया था, या दिन में क्या खाया था, या फिर रात को क्या खाने वाले हैं। पिज़्ज़ा खाया था, बर्गर खाया था, है ना, कुछ ना कुछ खाते ही हो। हाँ खाते ही हैं सर, खाने के लिए तो जिंदा रहते हैं। चलो बहुत बढ़िया है, चलो खाते रहना चाहिए। लेकिन कभी आपने सोचा है कि ये जो खाने का जो सामान है ये आता कहाँ से है ना। कि आज सर हमने तो खाया था, दाल चावल खाया था, है ना, दाल चावल खाई हमने। तो कभी सोचा है कि दाल कहाँ से आई, ये चावल कहाँ से आए। अच्छा सोचा था, चलो बहुत अच्छी बात है अगर सोचा था तो सोचा था तो क्या सोचा, कहाँ से आती हैं। तो देखिए सर ऐसा है कि दाल तो आती है सर, दाल तो हम उगाते हैं, यानी उगाते नहीं है, सॉरी, दाल तो हम बनिया की दुकान से लेके आते हैं और चावल भी वहीं से लेके आते हैं, है ना, यही बात है। नहीं, अच्छा पता है आप लोगों को कहाँ से उगाते हैं। चलिए चलो बहुत अच्छी बात है। चलिए जिन जिन को पता है उनको नहीं पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो वो बताने के लिए हम यहाँ पे खड़े हैं। चलिए तो आज का हमारा चैप्टर है कि जो हम खाना खाते हैं वो क्या खाते हैं, कहाँ से आता है, ठीक है, और हम जो खाते हैं उनको क्या मतलब किस तरीके से हम उनका यूटिलाइज़ करते हैं, क्या कहाँ से आता है ना। तो यही सब आज का पढ़ने का हमारा जो है चैप्टर है इसमें। तो चलिए तो देखिए आप लोगों ने जैसे कि आज मान लो चावल खाया आपने, है ना, तो क्या सिर्फ आपने चावल खाए या फिर चावल के अंदर कुछ और भी डाला था, है ना। सिर्फ चावल तो नहीं डाले होगे, नहीं सर चावल नहीं खाए हमने तो पुलाव भी खाए थे। अच्छा पुलाव, तो सिर्फ पुलाव में क्या था, सिर्फ चावल थे। नहीं सर, उसके अंदर तो आलू भी डलती है, प्याज भी डलती है, ठीक है, मटर भी डलती है सर, मेरी मम्मी तो सर उसमें पनीर भी डाल देती है ना। तो क्या हुआ कि जो पुलाव हमने बनाया तो हमारा जो फूड था, ठीक है, वो क्या था, पुलाव, है ना। क्या था, पुलाव की स्पेलिंग मुझे नहीं पता है एक्चुअली, पुलाव की यही होगी शायद, ठीक है, हाँ यही है। तो पुलाव के अंदर सर था क्या क्या, सर पुलाव के अंदर थे राइस, है ना, पुलाव के अंदर थे सर आलू भी डाल रखा था तो पोटैटो, यस ठीक है। अब सर पुलाव के अंदर हमने ओनियंस भी डाल रखी थी, यस बिल्कुल ठीक है, ठीक। सर पुलाव के अंदर हमने मटर भी डाल रखी थी, पीस, ठीक। और सर हमने पुलाव के अंदर जो है जो हमने तो पोटैटो की जगह पनीर का यूज़ किया था। तो हमने जो है किसका यूज़ किया, पनीर का यूज़ किया, है ना। या फिर सर हमने तो उसके अंदर ऑयल भी डाला था, उसके अंदर सर हमने स्पाइसेस भी, थोड़ी सी मिर्ची भी डाल दी, ठीक है। तो हमने जो फूड आइटम बनाया है, यानी कि हमारा जो पुलाव है उसको बोलते हैं हम हमारा फूड, ठीक। और जो जो चीज़ उसको बनाने के लिए यूज़ की गई है ना, तो उनको बोलते हैं हम इंग्रेडिएंट्स। क्या बोलते हैं बच्चों, इंग्रेडिएंट्स। तो समझ में आता है। तो यानी कि आपका जो खाना जो बन रहा है ना, ठीक है, उसको बनाने के लिए 2 या 2 से ज़्यादा और आइटम्स, फूड का मतलब जो कुछ आइटम्स है ना उनको यूज़ किया जाता है और उनको बोलते हैं हम इंग्रेडिएंट्स। समझ में आया, ठीक। अब सवाल ये उठता है कि ये जो फूड इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है, इनका सोर्स क्या है। सोर्स का मतलब कि ये आए कहाँ से है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट आर द सोर्स, ठीक है। सोर्स मतलब कि ये जो इंग्रेडिएंट्स है, ये जो फूड आइटम्स है, ये कहाँ से आए हैं। सर ये जो राइस है ये कहाँ से आया, है ना, ये पोटैटो कहाँ से आया, ऑनियन कहाँ से आई, पी कहाँ से आए, स्पाइसेस कहाँ से आए, ठीक। तो जो सोर्स होता है ना हमारे जो जनरली हम जो खाना खाते हैं उसके 2 सोर्स होते हैं, है ना। एक जो सोर्स होता है वो होता है हमारा प्लांट सोर्स, ठीक है, एक हमारा प्लांट का सोर्स होता है, दूसरा जो सोर्स होता है वो एनिमल सोर्स होता है ना। और कुछ तो नहीं खाते ना भाई, हम या तो प्लांट से बनी हुई चीज़ें खाते हैं या फिर एनिमल से, ठीक। अब हम बात करते हैं कि एनिमल से हम क्या क्या खाते हैं और प्लांट से क्या क्या खाते हैं। तो देखिए क्या होता है कि जितने, क्या सभी प्लांटों को खा लेते हैं आप, हैं? ऐसा है कि मान लो भाई एक पेड़ लगा हुआ है उसके पत्ते तोड़ के खा लिया, है ना, नहीं ऐसा नहीं होता ना, ठीक है। स्पेसिफिक जो पार्ट होता है ना उसी को खाते हैं, है ना। ऐसा तो नहीं है कि भाई बाहर एक पेड़ लगा हुआ था जाके उखाड़ा और खा लिया, ऐसा था नहीं ना। क्योंकि क्या होता है कि जो कोई भी प्लांट होता है ना उसके कुछ स्पेसिफिक पार्ट ही होते हैं जो कि एडिबल होते हैं। एडिबल का मतलब है ईटेबल, ठीक। तो यानी कहने का मतलब क्या है
कि कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो कि आपके कैसे होते हैं, एडिबल। ठीक है, तो दोज प्लांट यानी कि प्लांट के वो पार्ट जो कि एडिबल होते हैं, सिर्फ हम उन्हीं को ही खाते हैं। तो नाउ व्हाट इज एडिबल सर? एडिबल पार्ट, ठीक है, एडिबल पार्ट का मतलब क्या हुआ सर? एडिबल पार्ट का मतलब ये हुआ कि वो पार्ट प्लांट के, ठीक है, जो खाने लायक हैं, है ना, सिर्फ उन्हीं को ही खाते हैं। जैसे कि आपको अगर मैं बोलूँ कि आप जो बैंगन की सब्जी खाते हो, बैंगन का भरता खाया है ना, तो बैंगन क्या है? बैंगन एक्चुअली में क्या है? एक फ्रूट है। क्या है? फ्रूट। हाँ सर बैंगन नहीं सर, फ्रूट नहीं है, सब्जी है। अरे भाई वो फ्रूट ही है, ठीक। हाँ, दूसरा अगर मैं बात करूँ कि हम खाते हैं ग्राउंड नट। अब सर ये ग्राउंड नट क्या होता है? ग्राउंड नट भैया मूंगफली को बोलते हैं, ठीक है, जो मूंगफली होती है उसको बोलते हैं इंग्लिश में ग्राउंड नट। तो ग्राउंड नट क्या है सर? तो ग्राउंड नट जो है उसके अंदर ये होता है आपका सीड। क्या होता है? सीड। है सर, सीड थोड़ी ना होता है। अरे नहीं भाई, सीड ही होता है, ठीक। जैसे हम क्या करते हैं, जैसे अगर मैं बात करूँ आपकी मस्टर्ड की, देखो मस्टर्ड के अंदर जो है 2 या 3 जो पार्ट होते हैं ना, ठीक है, उसके एडिबल हैं। देखो कैसे? क्योंकि मस्टर्ड के अंदर आपको पता है कि मस्टर्ड के अंदर हम जो है सरसों का साग भी बनाते हैं, ठीक है, और जो सरसों निकल जाती है, जब उसका सीड जो होता है ना, वो उसके सीड से हम ऑयल भी बनाते हैं, फिर उस ऑयल का यूज़ हम सब्जी बनाने में भी करते हैं। तो मस्टर्ड के अंदर आपकी जो लीव्स हैं वो भी एडिबल हैं और जो सीड्स हैं वो भी एडिबल हैं, ठीक। तो यानी कि क्या होता है कि कुछ किसी भी प्लांट के कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जिनको हम खा सकते हैं, ठीक है, जिनका हम जो ईटेबल है, जिनसे हमें एनर्जी मिलती है, ठीक। तो सिर्फ उन्हीं पार्ट को हम बोलते हैं एडिबल पार्ट या फिर ईटेबल पार्ट। आई बात समझ में? ठीक है, चलो एक बात और करते हैं। जैसे कि हमने बात की सर पोटैटो की, ठीक। सर पोटैटो भी तो है। अच्छा पोटैटो होता कहाँ है? पोटैटो सर कहाँ होता है? पोटैटो होता है ज़मीन के नीचे, है ना, वहीं होता है। चलिए, तो सर ज़मीन के नीचे तो जड़ें उगती हैं। नहीं भाई, पोटैटो जो है एक आपकी स्टेम का पार्ट है। किसका पार्ट है? स्टेम, ठीक है। पोटैटो जो है, पोटैटो के पेड़ का एक ऐसा पार्ट है, ऐसा स्टेम, वो स्टेम है एक्चुअली में, वो ऐसा पार्ट है जहाँ पे जो पोटैटो होता है ना, यानी पोटैटो का जो पेड़ है, पोटैटो के अंदर अपना खाना स्टोर करता है। और सबको पता है कि जो प्लांट होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, वो खाना किससे बनाते हैं? वो बनाते हैं फोटोसिंथेसिस। पता है ना सबको, किससे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस से। और फिर फोटोसिंथेसिस करके जो प्लांट जो खाना बनाते हैं उसको स्टोर करने के लिए जो पोटैटो का पेड़ है, ठीक है, वो पोटैटो के अंदर, ठीक है, उसके अंदर अपना जो खाना है उसको स्टोर करते हैं। पोटैटो का जो होता है, जो आलू होता है, उसको हम ट्यूबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम? ट्यूबर, ठीक है। ट्यूबर वो पार्ट होता है स्टेम का, ठीक है, जिसके अंदर खाना स्टोर किया जाता है, ठीक। अब कुछ ऐसी भी चीज़ हैं जिसको हम और जैसे जड़ें भी हैं किसी प्लांट की, जिसकी हम जड़ें भी खाते हैं, जैसे कि स्वीट पोटैटो, है ना। तो स्वीट पोटैटो और पोटैटो तो दोनों भाई भाई है। अरे नहीं भाई, भाई नहीं है, ठीक है। एक्चुअली देखो, जो पोटैटो है वो स्टेम का पार्ट होता है, स्टेम यानी तना, ठीक है, उसका पार्ट होता है। लेकिन जो स्वीट पोटैटो है ना आपका, वो स्टेम का पार्ट नहीं है, एक्चुअली वो क्या है? एक रूट है, ठीक है। शकरकंदी जो होती है, स्वीट पोटैटो बोलते हैं उसको, वो किसका पार्ट है? आपका रूट का पार्ट है। तो ये जो पार्ट है हमारे, जैसे फ्रूट भी एडिबल होता है। देखो जनरली जो किसी भी प्लांट के अंदर जो एडिबल पार्ट होता है ना, उसका फ्रूट ही होता है। लेकिन क्या होता है कि कुछ प्लांट के अंदर कुछ अलग अलग चीज़ें भी होती हैं जिन जो खाई जा सकती है आपकी, है ना, समझ में आया? यानी कि सिर्फ फ्रूट ही नहीं होता खाने के लिए, और भी पार्ट्स हैं, जैसे सीड हो गया, लीव्स हो गया, स्टेम हो गया, रूट हो गया। तो बहुत सारे प्लांट के अंदर जो एडिबल पार्ट होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपसे अगर पूछा जाए कि हम पेड़ों से क्या प्राप्त करते हैं, या फिर पेड़ों से हमें जो खाने की चीज़ें मिलती है सिर्फ कौन सी मिलती है, तो सिर्फ फ्रूट ही नहीं मिलता, उसके साथ साथ में आपको सीड भी मिलते हैं, ठीक है। जो कुछ प्लांट के ऐसे होते हैं सीड जो खाने लायक होते हैं, किसी के लीव्स खाने लायक होती है। लीव्स खाने लायक में जैसे कि एक और एग्जांपल ले लो स्पिनिच का, है ना, स्पिनिच यानी कि पालक, है ना, पालक का एग्जांपल ले लीजिए। तो पालक भी आपके खाने लायक है ना, खाने लायक। तो क्या है? लीव्स ही तो है, ठीक है। जैसे आप पुदीना खाते हो, पुदीना भी लीव्स है ना। तो क्या होता है, ज़रूरी नहीं है कि प्लांट के अंदर फ्रूट ही एडिबल पार्ट होगा आपका, कोई भी पार्ट जो है हर प्लांट के अंदर अलग अलग होता है जिसको हम खा सकते हैं। आई बात समझ में? तो चलिए, ठीक। नेक्स्ट जो हमारा सोर्स है वो हमारा सोर्स है एनिमल सोर्स, ठीक। अब सर एनिमल, हाँ एनिमल, सर एनिमल को खाने वाले तो नॉन वेजिटेरियन बन जाते हैं। अरे सर आप भी खाते हो? मैंने कहा नहीं भाई, नहीं मैं नहीं खाता। चलो कोई बात नहीं, खाते हैं नहीं खाते हो तो बात की बात है। चलो हम बात करते हैं कि एनिमल से हमें कौन कौन से एडिबल पार्ट मिलते हैं, ठीक है।
तो जैसे कि एनिमल से मिलने वाली जो चीज़ें हैं हमारे पास, वो है हमारे पास एग, है ना, एग मिलता है, अंडा मिलता है सर, हाँ, संडे है मंडे, रोज का वनडे। चलिए, दूसरा क्या मिलता है, मीट मिलती है सर, हाँ सर मांसाहारी हैं, खा जाते हैं, पूरा का पूरा नोच डालते हैं बिल्कुल, ठीक। लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी हैं, ठीक है, जो कि हमें कुछ स्पेसिफिक एनिमल से ही मिलते हैं, जैसे कि हमारा मिल्क है ना, मिल्क हो गया, ठीक है। और साथ ही साथ मिल्क जो है ना, उससे हम क्या करते हैं, कुछ और भी जो है फूड आइटम्स बनाते हैं, जैसे कि हम मिल्क से बनाते हैं कर्ड, है ना, कर्ड के साथ साथ चीज़ बनाते हैं, है ना, और क्या बनाते हैं, और वेजिटेबल ऑयल्स या फिर जो एनिमल ऑयल होता है वो बनाते हैं हम, ठीक। एनिमल से और क्या क्या मिल सकता है भाई, एनिमल से एग मिलता है, मीट मिलता है, मिल्क मिलते हैं, ठीक। और क्या मिल सकता है बताओ, हाँ है कुछ और क्या क्या मिल सकते हैं, चलो फिलहाल तो यही मिलते हैं सर, और तो मिलेंगे तो क्या कर सकते हैं सर, इंसान तो उसको है, चाइना वाले थोड़ी है सर, चमगादड़ को भी खा जाएंगे, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो मीट के अंदर, मीट आपकी अलग अलग टाइप की होती है, एग जो होता है जनरली, देखो एग और मीट के लिए हम मोस्ट कॉमनली जो है चिकन का यूज़ करते हैं, है ना, चिकन, या फिर जो आपके हर कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो घास चरने वाले एनिमल्स, उनको खाते हैं, ठीक है। मिल्क में हमें चीज़, कर्ड, ठीक है, बटर हो गया, यस बटर बोल रहे हैं हम, बटर भी हमारा दूध से बनता है। तो ये सारे जो है ये एनिमल फूड है, ये सारे कैसे हैं आपके एनिमल फूड, ठीक। और ये सारे उनके सोर्स क्या है हमारा, एनिमल। तो एनिमल से मिलने वाले जो फूड है वो ये हैं, ठीक। और हम जो है अपने डेली लाइफ स्टाइल के अंदर इन सभी फूड का जो है हम खाते हैं, है ना, ठीक। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि कुछ ऐसे एनिमल्स के बारे में, ठीक है। अब हम तो क्या खा रहे हैं, हम तो भैया प्लांट वाले सोर्स भी खा रहे हैं, एनिमल वाले भी खा रहे हैं, ठीक है। लेकिन कुछ एनिमल क्या होते हैं, या तो वो सिर्फ दूसरे जानवरों को खाते हैं, या दूसरे जानवरों की चीज़ों को खाते हैं, या सिर्फ पेड़ पौधों को खाते हैं, ठीक है। लेकिन पेड़ पौधे भाई साहब अपना खाना खुद बनाते हैं, सबको पता है, फोटोसिंथेसिस करते हैं, सबने पढ़ा है फोटोसिंथेसिस के बारे में। चलो अगर नहीं पढ़ा है तो हम आपको ज़रूर पढ़ाएंगे कि फोटोसिंथेसिस क्या होती है, ठीक है। अभी थोड़ा घबराने की ज़रूरत नहीं है, अभी हमने चैप्टर स्टार्ट किया है, धीरे धीरे आगे जाके सारी एक एक करके वीडियोज़ आती रहेंगी, ठीक है। और आप सभी बस देखते रहिए, इसी तरह प्यार बनाए रखिए अपना, ठीक है। और हम इसी तरीके से रोज़ आपके साथ जो है नए नए चैप्टर्स लेके आते रहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बात ये करते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं क्या वो सभी इस एनिमल्स एक तरीके का खाना खाते हैं, हाँ? यानी कि देखो हम अकेले तो है नहीं अर्थ के ऊपर, ठीक है, बहुत ज़्यादा एनिमल्स प्रेजेंट है, बहुत ज़्यादा स्पीसीज प्रेजेंट है, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, उसके सारे शेर हो गया, ठीक है। तो बहुत सारे जो एनिमल्स हैं वो अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है। तो क्या वो एक ही तरह का खाना खाते हैं, क्या वो भी वही खाते हैं जो हम खाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। सभी एनिमल्स का, सभी ऑर्गेनिज्म का अपना अलग अलग फूड हैबिट है, ठीक है। तो उसी फूड हैबिट के हिसाब से हमने उनको अलग अलग कैटेगरी के अंदर बांट रखा है, ठीक है। तो सबसे पहली कैटेगरी आती है आपकी, जिसको बोलते हैं हम हर्बीवोरस एनिमल्स, हैं। तो हर्बीवोरस एनिमल्स, तो हर्बीवोरस एनिमल्स कौन से एनिमल्स होते हैं? हर्बीवोरस एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं, देखो नाम में ही पता चल रहा है, हर्ब, हर्ब का मतलब होता है प्लांट, यानी कि हर्ब का मतलब कहीं पे भी नोट कर लेना, हर्ब का मतलब होता है प्लांट। तो ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ और सिर्फ किसको खाएंगे? प्लांट्स को खाएंगे, यानी कि ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ किसको खाते हैं? प्लांट्स को, ठीक है। जो प्लांट्स को खाते हैं ना, उनको बोलते हैं हम हर्बीवोरस एनिमल्स, ठीक। जैसे कि एग्जाम्पल में सर गोट, है ना, और हो गई आपकी काव, ठीक है, बफेलो, ठीक। तो ये सारे जो एनिमल्स होते हैं वो आते हैं हर्बीवोरस के अंदर। दूसरे टाइप के जो एनिमल्स होते हैं उनको बोलते हैं हम कार्निवोरस एनिमल्स, ठीक। तो कुछ ऐसे एनिमल्स भी हैं जो प्लांट नहीं खाते, वो सिर्फ किसको खाते हैं? दूसरे जानवर को मार के खाते हैं, ठीक है। तो ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं कार्निवोरस, ठीक। तो ऐसे एनिमल्स जो होते हैं बड़े खूंखार होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? वो किसी दूसरे जानवर को मार के खाते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं, या फिर ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं कार्निवोरस एनिमल्स, यानी कि वो डायरेक्टली क्या करेंगे? जो हर्बीवोरस होते हैं ना, उनको खाते हैं। यानी कि जो कार्निवोरस होते हैं वो क्या करते हैं? वो ऐसे ये भी याद रख सकते हो आप कि जो कार्निवोरस होते हैं वो किसको खाते हैं? हर्बीवोरस को खाते हैं, ठीक। हर्बीवोरस वो जो सिर्फ घास खाएंगे, घास फूस, पेड़ पौधे, पत्तियाँ ये खाएंगे, ठीक। तो कार्निवोरस कौन होते हैं? जो हर्बीवोरस को खाते हैं, ठीक। यानी कि जो दूसरे एनिमल्स या फिर दूसरे एनिमल्स को जो वो मार के खाते हैं उनको बोलते हैं हम कार्निवोरस। जैसे कि एग्जांपल में आपके पास हो गया लायन,
ठीक है, टाइगर, ठीक, बहुत सारे हैं एग्जाम्पल, ठीक है, जैकल, वुल्फ, ठीक। तो ये सारे ऑर्गेनिज्म कैसे हैं आपके? कार्निवोरस। कार्निवोरस का मतलब है कि वो सिर्फ और सिर्फ दूसरे जानवर को मार के ही खाएंगे, ठीक है, और वो घास फूस नहीं खाएंगे। यानी घास फूस खाने का मतलब है पेड़ पौधे नहीं खाएंगे। आई बात समझ में? कभी देखा है शेर को घास खाते हुए? नहीं देखा ना। क्यों? क्योंकि उसके नेचर के अंदर है, उसकी शैली ही ऐसी है जीवन जीने की कि भाई वो सिर्फ जो है दूसरे जानवर को मार के ही खाएगा, वो घास नहीं खा सकता, ठीक है। अगर घास खाएगा तो वो मर जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट टाइप के जो आ जाते हैं वो आ जाते हैं हमारे ओमनीवोरस एनिमल्स। अब सर नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ओमनीवोरस, ठीक है। तो ओमनीवोरस कौन होते हैं? ओमनीवोरस वो होते हैं जो हर्बीवोरस भी होते हैं, जो कार्निवोरस भी होते हैं। मतलब यानी कि जो प्लांट्स से मिले हुई चीज़ें भी खा लेते हैं, यानी कि जो फूड सोर्स हम जो फूड हमें प्लांट से मिलते हैं ना, उनको भी खा लेते हैं, ठीक है। प्लस जो एनिमल्स से हुए जो मिले हुई चीज़ें हैं ना, उनको भी खा लेते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो फूड हमें प्लांट से मिलता है, जो एनिमल से मिलता है, उस दोनों को अगर वो कोई खा लेता है ना, तो वो आपका कहलाता है ओमनीवोरस एनिमल। यानी कि ऐसा एनिमल जो कि प्लांट वाले फूड को भी खा सकता है, जो एनिमल फूड को भी खा लेता है, ठीक है, दोनों को खा के जिंदा रहता है ना, जो उसको बोलते हैं हम ओमनीवोरस। और उसके अंदर एग्जाम्पल, सबसे बड़ा एग्जाम्पल आएगा ह्यूमंस का, यानी कि आप और मैं, ठीक। तो ह्यूमंस क्या है? ओमनीवोरस। ओमनीवोरस का मतलब जो प्लांट के फूड और एनिमल के फूड, जो यानी कि जो फूड हमें एनिमल से मिल रहा है, जो प्लांट से मिल रहा है, उन दोनों को अगर कोई खा रहा है तो उसको हम बोलेंगे ओमनीवोरस एनिमल। आई बात समझ में? चलिए बहुत बढ़िया, ठीक। अब देखिए आगे हम बात करते हैं कि अब कुछ फूड आइटम्स जो होते हैं ना, उनको बोलते हैं हम स्प्राउटेड फूड आइटम्स। यानी कि स्प्राउटेड में एक्चुअली में होता क्या है? देखिए स्प्राउटेड का मतलब क्या है? स्प्राउटेड का मतलब ये है कि जब आप किसी भी दाने को या फिर किसी भी चीज़ को, अगर आप जिसको आप खाते हो उसको आपने पानी में भिगोया और उसको गीले कपड़े के अंदर रखा, और उससे क्या हुआ, एक जो है हरी हरी जो घास थी या फिर उससे एक बड निकलनी स्टार्ट हो गई, यानी कि उससे एक नया पेड़ बनना स्टार्ट हो गया, तो उनको बोलते हैं हम स्प्राउटेड, ठीक। यानी कि जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ, ठीक है, जैसे कि आप एक काम करो, एक चना लो, ठीक है, ग्राम, ठीक है, ग्राम लो चना, उसको भिगो, ठीक है। भिगोने के बाद में उसको एक गीले कपड़े के साथ, मतलब गीले कपड़े में रख दो। आप 1 या 2 दिन के बाद देखना उसमें से ना जो एक नया प्लांट निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे को हम बोलते हैं स्प्राउटेड प्लांट्स, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम स्प्राउट, ठीक। नेक्स्ट जो चीज़ आती है, नेक्स्ट ये आती है कि ऐसे फूड सोर्स भी होते हैं जो हमें ना प्लांट से मिलते हैं ना एनिमल से मिलते हैं, ठीक है, लेकिन ठीक है, फिर भी मतलब जो है वो कोई और बनाता है, ना वो डायरेक्टली हमें प्लांट से मिलते हैं ना डायरेक्टली हमें एनिमल से मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है आपके पास हनी का, यानी कि ये हनी क्या है, एक ऐसा फूड सोर्स है। देखो हनी जो होता है ना, वो सालों साल तक ख़राब नहीं होता, यानी कि ये एक ऐसा नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है या फिर ऐसा नेचुरल फूड है जो कि सालों साल ख़राब नहीं होता कभी भी, ठीक है। आप हनी को कुछ 10-20 साल के लिए भी रख दोगे ना, तब भी वो ऐसा वैसा ही रहेगा, ठीक है। ये सालों साल तक हनी जो शहद है वो आपका ख़राब नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये बनाया जाता है आपका हनी बीज से। जो हनी बीज होती हैं, वर्कर हनी बीज, वो मेहनत करती हैं और क्या बनाती हैं? हनी बनाती है, ठीक है। हनी बी, सर हनी बी तो नेस्ट छत्ता बना के रहती है सर। जो हनी बी का छत्ता होता है बड़ा खतरनाक होता है। हाँ बिल्कुल होता है भाई, ठीक है। आपके उसके छत्ते में ना 3 तरीके की जो है बीज होती हैं, यानी कि जो मधुमक्खियाँ होती हैं उसमें 3 तरीके की मक्खियाँ आपको देखने को मिलती है। एक होती है उनकी महारानी, जिसको बोलते हैं हम क्वीन बी, ठीक, ये सब पे राज करती है, सबको काम बताती है कि तेरे को ये करना है, तेरे को ये करना है, ठीक। दूसरी टाइप की होती हैं आपकी वर्कर बी, ठीक। और तीसरी होती हैं आपकी ड्रोन, ठीक है। ड्रोन वाला जो होता है ना वो मेल होता है, ठीक। उसका काम होता है सिर्फ रिप्रोडक्शन करना, रिप्रोडक्शन करके जो नई वर्कर बीज हैं उनको बनाने का काम करती हैं, ठीक। वर्कर बी जो होती हैं वो सारा काम करती हैं, यानी कि शहद बनाना, छत्ते को बड़ा करना, ये सारा काम किसका है? वर्कर बीज का, ठीक है। वो क्या करती है, जो आपको पता है कि जो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है ना वो मोम का बना होता है, उसको बोलते हैं हम बी वैक्स। यानी कि जो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है ना वो किसका बना होता है? वो बी वैक्स का बना होता है, ठीक है। और बी वैक्स जो है बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ वगैरह के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। चलिए बात ये है कि हनी बनता कैसे है। तो हनी को बनाने के लिए जो मधुमक्खियाँ हैं ना वो क्या करती हैं, ठीक है। आपने देखा होगा मधुमक्खियाँ जो हैं अलग अलग फ्लावर के ऊपर जाती हैं, ठीक है, अलग अलग फ्लावर के ऊपर विजिट करती हैं,
ठीक है, फ्लावर पे बैठते हैं, उस पर उड़ जाती है, फ्लावर पे बैठते हैं फिर उड़ जाती है। कभी आपने सोचा है ऐसा कि वो ऐसा क्यों करती हैं? देखिए, वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि जो फ्लावर होता है ना वो उसको नेक्टर प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? नेक्टर। ठीक, जो नेक्टर होता है ना, जो नेक्टर जो होता है आपका, नेक्टर एक्चुअली में एक जूस होता है जिसको बोलते हैं स्वीट जूस। एक तरीके से एक स्वीट जूस होता है जो फ्लावर देता है। ठीक है, फ्लावर जो अपने अंदर से रिलीज करता है एक स्वीट जूस। ठीक, वो स्वीट जूस को जो मधुमक्खियाँ हैं वो सक कर लेती हैं। ठीक है, सक करने के बाद में उसको, इस नेक्टर को कन्वर्ट करके वो क्या बनाती हैं? हनी बनाती हैं। ठीक, आई बात समझ में? चलिए, ठीक, तो नेक्स्ट है हमारे पास, जैसे कि तो यहाँ तक समझ में आया। तो हनी जो हमारा कैसे बनता है? नेक्टर से बनता है। नेक्टर क्या होता है? एक स्वीट जूस होता है जो कि फ्लावर्स रिलीज करते हैं। ठीक है, उसको ही जो बीज हैं वो कन्वर्ट करके क्या बनाती है? हनी बनाती हैं। ठीक है, तो अब ये समझ में आया कि हनी कहाँ से आई। ठीक, उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास चलिए, तो आज के हमने इस चैप्टर में जो है जो सीखा है उसके बारे में हम एक बार थोड़ा सा समरी ले लेते हैं, फिर इस चैप्टर के थोड़े क्वेश्चन आंसर हैं उसको सोल्व करेंगे और फिर इस चैप्टर को आज हम ख़त्म कर देंगे। तो चलिए, आज हमने बात करी कि हम जो फूड खाते हैं, ठीक है, वो हमें कहाँ से मिलता है। हमने फूड सोर्स की बात की, आज हमने फूड इंग्रेडिएंट्स की बात की, है ना। फूड इंग्रेडिएंट्स के बाद में हमने टाइप्स ऑफ फूड कि यानी कि जो इंग्रेडिएंट्स है उसमें टाइप कौन कौन सा है, यानी कि जो एडिबल पार्ट है वो एक्चुअली हमें मिल कहाँ से रहा है, कौन से पार्ट हम खा रहे हैं, है ना। हम सीड खा रहे हैं कि फ्रूट खा रहे हैं कि लीफ खा रहे हैं कि रूट खा रहे हैं कि स्टेम खा रहे हैं, वो हमने पता किया आज, है ना। दूसरी बात हमने क्या देखा? दूसरी बात हमने देखा कि भाई हम जो है एक्चुअली जो कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हैं। हम हर्बीवोरस हैं, हम कार्निवोरस हैं, हम ओमनीवोरस हैं। दूसरा हमने देखा कि हनी कहाँ से बनता है। फिर हमने देखा कि कुछ ऐसे एडिबल सीड्स भी होते हैं, कुछ ऐसी एडिबल चीज़ें भी होती हैं जो स्प्राउटेड होती है। स्प्राउटेड का मतलब जिनको अगर हम भिगो दें तो उनसे एक नया प्लांट उग जाता है। आई बात समझ में? ठीक है, तो चलिए इसी तरीके से अब जो है हमारे कुछ जो आपके चैप्टर हैं इसके कुछ क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं और फिर इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। ठीक है, चलिए, तो देखिए सबसे पहले हम इसके अंदर बात करेंगे कीवर्ड्स के बारे में। तो कीवर्ड्स के अंदर सबसे पहला वर्ड जो होता है वो है आपका इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, तो इंग्रेडिएंट्स आपको पता है कि आपके फूड आइटम्स को बनाने के लिए जो जो चीज़ें आप उसके अंदर ऐड करते हो ना, तो वो आपके इंग्रेडिएंट्स कहलाते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि पुलाव के अंदर आपको पुलाव बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? आपको चावल चाहिए, आपको आलू चाहिए, आपको प्याज चाहिए, आपको ऑयल चाहिए, आपको स्पाइस चाहिए, ठीक है, मिर्ची चाहिए या फिर कुछ भी स्पाइसेस चाहिए आपको, वो सारे के सारे क्या हैं? आपके इंग्रेडिएंट्स हैं। चलिए, दूसरा वर्ड है हमारे पास एडिबल वर्ड। ठीक है, तो एडिबल वर्ड का मतलब क्या होता है? एडिबल वर्ड का मतलब ये होता है कि जो एडिबल पार्ट होता है ना, यानी कि एडिबल मतलब ऐसा पार्ट जिसको खाया जा सके। ठीक है, तो ऐसी ही कोई भी चीज़ जो कि खाई जा सकती है उसको हम बोलते हैं एडिबल। आई बात समझ में? चलिए, उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा नेक्टर। नेक्टर इज़ द स्वीट जूस, ठीक है, जो कि हमें जो बीज होती हैं या फिर जो इंसेक्ट होते हैं जनरली वो फ्लावर से निकालते हैं और उससे क्या करते हैं? हनी बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम नेक्टर। ठीक, नेक्स्ट है आपके स्प्राउटेड सीड्स। स्प्राउटेड सीड्स आपके वो सीड्स होते हैं जिनको अगर हम पानी के अंदर भिगो दें, फिर उसको अगर किसी वेट क्लॉथ्स के अंदर रखें, ठीक है, तो उससे क्या होगा? एक नया प्लांट बन जाता है, तो उसको बोलते हैं हम स्प्राउटेड सीड्स। स्प्राउटेड सीड्स के अंदर आपकी जैसे मूंग की दाल हो गई, चने की दाल हो गई, ठीक है, सॉरी एक्चुअली मूंग हो गया, चना हो गया, सॉरी दाल नहीं, ठीक है, मूंग हो गया, चना हो गया, ये सारी की सारी आपकी जो है स्प्राउटेड सीड्स के अंदर आती है। यानी कि अगर आप इनको भिगो दोगे ना तो इनसे और इनको वेट क्लॉथ के अंदर रख दोगे तो कुछ टाइम के बाद में या फिर 1 या 2 दिन के टाइम पे ही जो इनके अंदर है एक नया प्लांट बन जाएगा। चलिए, नेक्स्ट है हमारे पास हर्बीवोरस। ठीक है, हर्बीवोरस कौन से होते हैं? अभी बताया मैंने, हर्बीवोरस वो एनिमल्स होंगे जो कि प्लांट्स को खाते हैं। प्लांट्स यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं जो उनको खाते हैं ना, उनको हम बोलते हैं, उन एनिमल्स को हम बोलते हैं हर्बीवोरस। दूसरे टाइप के हैं आपके कार्निवोरस। कार्निवोरस कौन होते हैं भाई? कार्निवोरस वो एनिमल्स होंगे जो हर्बीवोरस को खाएंगे, यानी कि जो हर्बीवोरस एनिमल्स हैं जो उनको खाते हैं ना, उनको हम बोलते हैं कार्निवोरस। आई बात समझ में? चलिए, नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे ओमनीवोरस। ठीक है, तो कीवर्ड है आपका ओमनीवोरस। ओमनीवोरस कौन है? ओमनीवोरस वो होते हैं जो कि प्लांट वाले फूड, जो आपका फूड आइटम जो आपको प्लांट से मिल रहा है उसको भी खाते हैं, जो एनिमल से मिल रहा है उसको भी खाते हैं, तो दोनों को जो खा रहे हैं उनको हम बोलते हैं ओमनीवोरस। भाई बात समझ में? चलिए, नेक्स्ट आ जाता है एक्सरसाइजेज में। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है आपका, डू यू फाइंड दैट द ऑल लिविंग बीइंग्स नीड द सेम काइंड ऑफ फूड? तो
तो अभी तक आपने जो पढ़ा तो उससे आपको जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक है, चलो पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो समझा देते हैं एक्चुअली में कह रहा है कि क्या आपने अभी तक जो पढ़ा है उससे आपको ये लगा है कि जितनी भी धरती के ऊपर जिंदा वस्तुएं हैं, जो भी जिंदा एनिमल्स जो भी प्रेजेंट है यहाँ पे अर्थ के ऊपर, क्या वो सेम टाइप का खाना खाते हैं? तो क्या सोचते हैं आप इसके बारे में, हाँ या ना? चलिए, तो सबको पता है नहीं, क्योंकि हर लिविंग बीइंग का खाने का तरीका अपना सबका अलग अलग होता है, ठीक है। शेर अलग खाता है, गाय अलग खाती है, भैंस अलग गाय भैंस तो एक ही खाती है, ठीक है। अब जो चीता होता है वो अलग खाता है, इंसान जो होता है वो अलग खाता है, जो जनरली जो पक्षी होते हैं वो दाने खाते हैं, है ना। तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का फूड आइटम्स यानी कि जो खाना खाते हैं वो सबके क्या हैं, डिफरेंट है। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है नेम 5 प्लांट्स दैट एंड देयर पार्ट्स दैट वी ईट। तो 5 प्लांट्स के नाम आपने अगर साथ साथ में नोट्स बनाए हो, अगर नोट्स नहीं बनाए हैं तो पीछे जाइए, ठीक है, और हमारे वीडियो के पीछे जाके आप जो है इसके अंदर जो 5 प्लांट हैं, ठीक है, 5 प्लांट के नाम और उनके पार्ट्स के बारे में आप लिख सकते हैं। जैसे कि आपने मैंगो लिख दो, ठीक है, मैंगो क्या है, फ्रूट है, ठीक है। ब्रिंजल लिख दो, ब्रिंजल भी फ्रूट है। आप मूंगफली लिख दो, वो लिख दो, क्या बोलते हैं उसका, गेहूँ लिख दो, राइस लिख दो। ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे सीड हैं आपके, ठीक। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है मैच द कॉलम। तो कॉलम नंबर ए और कॉलम बी, ठीक है, इनको मैच करते हैं, चलिए साथ साथ मैच कीजिए। तो सबसे पहला कॉलम है मिल्क कर्ड पनीर घी। तो यानी कि मिल्क कर्ड पनीर घी यानी कि ये वो फूड आइटम है जो हमें एनिमल से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? एनिमल्स से। तो देखिए, तो इसके अंदर कॉलम बी के अंदर ढूंढिए, ईट अदर एनिमल्स नहीं, ईट प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट नहीं, आर वेजिटेबल्स नो। तो कॉलम ए मैच करेगा कॉलम बी के जो फोर्थ है उसके साथ, ऑल आर एनिमल प्रोडक्ट्स। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास स्पिनिच, कॉलीफ्लावर एंड कैरेट। तो इसके अंदर हमारा नेक्स्ट जो है इससे ऊपर ही आएगा ऑल आर वेजिटेबल्स, ठीक है। थर्ड वाला देखिए लायन एंड टाइगर्स। तो लायन एंड टाइगर्स के अंदर आएगा कॉलम बी का फर्स्ट, ईट अदर एनिमल्स, क्योंकि लायन एंड टाइगर्स कैसे होते हैं, कार्निवोरस। और कार्निवोरस क्या करते हैं, दूसरे एनिमल्स को मार के खाते हैं, ठीक। नेक्स्ट आ जाता है हमारा फोर्थ, ठीक है, जिसका नाम है हर्बीवोरस, ठीक है। तो हर्बीवोरस में जो लास्ट का बचा हुआ है हमारा ईट प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स, ठीक है। चलिए उसके बाद में आपका आखिरी क्वेश्चन जो है फिल इन द ब्लैंक्स, ये बचा हुआ है, ठीक है। ये जो बचा हुआ है इसको ख़त्म करते हैं, चलिए। तो सबसे पहला है टाइगर इज़ ए ब्लैंक बिकॉज इट ओनली ईट मीट। तो टाइगर क्या है, टाइगर इज़, तो ऊपर देखिए फिल इन द ब्लैंक्स में क्या क्या ऑप्शन है आपके पास, हर्बीवोरस, प्लांट, मिल्क, शुगर केन, कार्निवोरस। तो इसका आंसर क्या आएगा, कार्निवोरस, ठीक है। नेक्स्ट है बी, डियर ईट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट एंड सो इज कॉल्ड। तो डियर सिर्फ पेड़ पौधे खाता है और पेड़ पौधे से बनी हुई चीज़ें खाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यस एकदम सही जवाब, उसको बोलेंगे हम हर्बीवोरस, ठीक है। सी देखिए, पैरट ईट्स ओनली ब्लैंक प्रोडक्ट्स। तो पैरट क्या खाता है भाई, पैरट क्या मांस खाता है, नहीं, पैरट सिर्फ और सिर्फ प्लांट के प्रोडक्ट खाता है, तो इसके अंदर आएगा आंसर प्लांट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डी, द ब्लैंक दैट वी ड्रिंक विच कम्स फ्रॉम द काउ, बफेलो, गोट्स इज एन एनिमल प्रोडक्ट। तो इसके अंदर फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ है और ये दिया हुआ है कि ऐसी चीज़ जिसको हम पीते हैं और वो हमें मिलती है कहाँ से, काउ से, बफेलो से और बकरी से। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको हम पीते हैं और जो हमें मिलते हैं काउ, बफेलो और बकरी से? तो क्या है उसका आंसर, उसका आंसर है मिल्क, ठीक। तो डी का आंसर क्या होगा, मिल्क। चलिए फिफ्थ देखिए, वी गेट शुगर फ्रॉम ब्लैंक। तो शुगर कहाँ से मिलती है हमें, शुगर हमें मिलती है गन्ने से, यानी कि जो चीनी है वो कहाँ से मिलती है हमें, गन्ने से, और गन्ने को इंग्लिश में बोलते हैं शुगर केन। चलिए तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है साइंस के क्लास 6 का, ठीक है, वो ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा, ठीक है। इस मेरे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, पढ़ते रहिए और इस कोरोना काल में अपने आप को सुरक्षित रखिए, ठीक है। फालतू में घर से बाहर ना निकलिए, ठीक है, अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं इसके अगली वीडियो में, ठीक है, तब तक बने रहिए साथ में।